हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको कहकशां एकेडमी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। वी होप दैट दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय इनटू योर लाइफ। हमारी मंथली करंट अफेयर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लाए हैं नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके एमसीक्यूज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अमरेश्वर टेम्पल वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो अमरेश्वर टेम्पल है वो रिसेंटली न्यूज़ में था। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी प्लेस पे सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू, ऑप्शन नंबर बी है रियासी, ऑप्शन नंबर सी है कटरा, ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Rajeshwar Singh Raju and Dr. Ashu Sharma have been selected for Sahitya Academy Awards for their short story in which of the following languages। जो हमारे राजेश्वर सिंह राजू और डॉक्टर आशु शर्मा है, इन दोनों को साहित्य एकेडमी अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट किया गया था। इन दोनों ने जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, आपको बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कश्मीरी, ऑप्शन नंबर बी है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है डोगरी, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोगरी। बेसिकली ये दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो बिलोंग करते हैं जम्मू रीजन से, और हम जानते हैं जम्मू रीजन की जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है वो है डोगरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हंड्रेड्स ऑफ फिश रिसेंटली डाइड इन बसंता रिवर ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑल्टरनेट नेम ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि हंड्रेड्स ऑफ फिशेस जो थी वो उनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली। आपने टीवी में भी देखा होगा या आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि बसंता रिवर जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें से जो बहुत सारी फ़िश हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको बताना है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका दूसरा ऑल्टरनेट नेम क्या है, या किस नाम से सांबा डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिटी ऑफ श्राइन्स, ऑप्शन नंबर बी है सिटी ऑफ शीट्स, ऑप्शन नंबर सी है सिटी ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिटी ऑफ शीट्स। अब आप हमें बताइए कि जम्मू सिटी को किस नाम से जाना जाता है। तो जम्मू सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड फ्लाई फिशिंग प्रोग्राम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो हमारा जे का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिसेंटली एक फ्लाई फिशिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी प्लेस में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है पहलगाम, ऑप्शन नंबर बी है सोनामर्ग, ऑप्शन नंबर सी है गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर डी है मानसबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहलगाम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Kashmir-based artisans who recently completed the project of 12 handmade carpets for Central Vista hail from which of the following districts। जो कश्मीरी बेस्ड आर्टिसंस हैं उनको एक प्रोजेक्ट मिला था रिसेंटली, जो कि उनको हैंडमेड कश्मीरी कारपेट्स बनाने थे, जो कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग सेंट्रल विस्ता के लिए अ, उनके लिए प्रोजेक्ट दिया गया था उनको। आपको बताना है कि वो आर्टिसंस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बांडीपुर, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी है गांदरबल, ऑप्शन नंबर डी है बडगाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बडगाम, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जे एंड के रिसेंटली बैगड बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड इन यूटी कैटेगरी अंडर। आपको बताना है कि जे ने रिसेंटली बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड जीता है अंडर यूटी कैटेगरी। और तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से वो किस स्कीम में उन्होंने वो ये अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ए बी पी एम जे वाई, ऑप्शन नंबर बी है पी एम जी एस वाई, ऑप्शन नंबर सी है एम जी नरेगा, ऑप्शन नंबर डी है पी एम जे जे वाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी पी एम जे वाई। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो अगर हम पीएमजीएसवाई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो अगर हम सी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है पीएमजेजेवाई की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Recently, mash crop cultivation was started again after 19 years in Hiranagar place. Which of the following
district of Jammu and Kashmir encircles this place under its territory. आपको बताना है कि रिसेंटली जो मैश क्रॉप्स है उसकी कल्टीवेशन 19 साल के बाद दोबारा से शुरू की गई थी एक प्लेस पे जिसका नाम है हीरानगर। आपको बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री में जो ये हीरानगर प्लेस है ये प्लेस पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रामबन, ऑप्शन नंबर बी है रियासी, ऑप्शन नंबर सी है कठुआ, ऑप्शन नंबर डी है पुंछ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है कठुआ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। JNK SLG मनोज सिन्हा रिसेंटली इनॉग्रेटेड 8th इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो समिट 2022। जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था 8th इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो समिट 2022। आपको बताना है कि कौन सी प्लेस में वो कौन सी सिटी में वो स्टार्टअप जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ऑप्शन नंबर ए है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू, ऑप्शन नंबर सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्कीम वाज रिसेंटली launched by Jammu and Kashmir UT for providing a platform to local market products directly to the customers। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की वो कौन सी स्कीम है जो उन्होंने प्रोवाइड की थी रिसेंटली, जो प्रोवाइड करती थी एक प्लेटफॉर्म और लोकल मार्केट प्लेस जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए उम्मीद मार्केट प्लेस, ऑप्शन नंबर बी है वाइट मार्केट प्लेस, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन मार्केट प्लेस, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वाइट मार्केट प्लेस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following cities hosted 28th नेशनल मास्टर टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी सिटी ने होस्ट किया था नेशनल 28th नेशनल मास्टर टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who became the first player from Jammu and Kashmir to get international master norm इन चेस गेम एट अबू धाबी। आपको बताना है कि JNK का वो कौन सा इंटरनेशनल मास्टर कौन सा प्लेयर है जिसको इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म जो कि बेसिकली एक परफॉर्मेंस रेटिंग होती है जो कि अबू धाबी में दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है सुनील पंडिता, ऑप्शन नंबर बी है शिवम नाइक, ऑप्शन नंबर सी है नवीन अख्तर, ऑप्शन नंबर डी है सोहम कनमोत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोहम कनमोत्रा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कश्मीरी इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर टू विन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है जिसने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए। ऑप्शन नंबर ए है फरहाद शफी, ऑप्शन नंबर बी है इशरत अख्तर, ऑप्शन नंबर सी है अभिलीन कौर, ऑप्शन नंबर डी है इंशा बशीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इशरत अख्तर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। LG recently visited Jiri Mela to pay obeisance at Baba Jitto Shrine, a devotee of Vaishno Devi. Baba Jitto Shrine is located in which of the following districts? आपको बताना है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं वो रिसेंटली गए थे जीरी मेला में टू पे ओबीसेंस एट बाबा जित्तो श्राइन। आपको बताना है कि जो बाबा जित्तो श्राइन है वो जो बाबा जित्तो साहब हैं वो वैष्णो देवी के एक डिवोटी थे। आपको बताना है कि उसकी जो श्राइन है बाबा जित्तो श्राइन जो है वो कौन सी प्लेस या कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए है उधमपुर, ऑप्शन नंबर बी है रामबन, ऑप्शन नंबर सी है रियासी, ऑप्शन नंबर डी है कश्तवाड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रियासी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूरल सैनिटेशन पार्टिसिपेटेड इन 7th इंडिया वाटर वीक 2022 एट इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड नोएडा। इट्स थीम वाज। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 7th इंडिया वाटर वीक 2022 जो कि इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट लिमिटेड नोएडा में ऑर्गेनाइज किया था। तो उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। आप हमें बताइए इस जो ये प्रोग्राम है इसका जो थीम है वो क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है
टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड अप टू 2024। ऑप्शन नंबर बी है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। ऑप्शन नंबर सी है सेव वाटर सेव लाइफ सेव फ्यूचर सॉरी सेव नेचर। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Dr. Bilal Ahmed Malik, along with whom from Kashmir University faculty, was awarded for their startups by LG Sinha at Kashmir Expo 2022। आपको बताना है डॉक्टर बिलाल जो है डॉक्टर बिलाल मलिक और अलॉन्ग विद किसके साथ इन दोनों को अवार्ड दिया गया था, जो कि हम कश्मीर एक्सपो 2022 में हमारे एलजी द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है शिराज अहमद मीर, ऑप्शन बी है मंजूर अहमद मीर, ऑप्शन नंबर सी है रियाज अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी है दरक्षा चिश्ती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मंजूर अहमद मीर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which country is going to set up 2 agriculture centers of excellence in Jammu and Kashmir as a part of IIAP? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप करने जा रही है 2 एग्रीकल्चर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एज अ पार्ट ऑफ IIAP। ऑप्शन नंबर ए है यूएई, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है इसराइल, ऑप्शन नंबर डी है दुबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसराइल। तो IIAP की फुल फॉर्म भी है इंडो इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रैंक्ड 110 इन साउथ एशिया इन QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आपको बताना है कि जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें से जम्मू कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी को रैंक किया गया था 110। आपको बताना है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Jammu Kashmir's endangered hangul population has shown positive increase recently. It comes under Schedule 1 of Indian Wildlife Protection Act 1972 and Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act of। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में हांगुल आता है कि जिसकी पॉपुलेशन में रिसेंटली थोड़ा सा इजाफा दिखा गया है। वो जम्मू कश्मीर और इंडिया की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1978, ऑप्शन नंबर सी है 1982, ऑप्शन नंबर डी है 1988। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1978। अगर हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ हांगलू की तो उसका नाम है सर्वस इलाफस हांगलू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following GMC Srinagar alumni has been honored with the Psychiatrist of the Year Award 2022 by Royal College of Psychiatrists, London, UK? आपको बताना है कि श्रीनगर का जो GMC है उसका कौन सा एलुमनी है जिसको ऑनर किया है साइकियाट्रिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सहरिश मुश्ताक, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर शकील शाह, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राबिया अफजल, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर अफीफ़ा काजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अफीफ़ा काजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस रिसेंटली इनॉग्रेटेड फोर्ट फिनो स्टोर एट तालाब तिलो जम्मू। आपको बताना है कि तालाब तिलो जम्मू में जो फोर्ट फिनो स्टोर है उसको कौन सी जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड एक्ट्रेस है उसने इनॉग्रेट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है जूही चावला, ऑप्शन नंबर बी है हेमा मालिनी, ऑप्शन नंबर सी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी है करीना कपूर खान। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है जूही चावला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। LG recently inaugurated which festival in Kashmir University to boost cultural and traditional activities among youth? जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है उसने रिसेंटली कौन सा फेस्टिवल इनाग्रेट किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो कि बूस्ट करे कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हमारी यूथ में। अब देखो हमारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर LG है, LG या गवर्नर हर एक स्टेट में या यूटी में हर एक यूनिवर्सिटी में जो उस टेरिटरी में बिलोंग करती है, उस स्टेट या यूटी में बिलोंग करती है, वो उसके चांसलर होते हैं। तो हमारे जो LG है मनोज सिन्हा जी वो हमारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ JNK में है उन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हैं। तो उन्होंने रिसेंटली एक फेस्टिवल इनाग्रेट किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो वो फेस्टिवल था
सुनजल फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है सुनजल फेस्टिवल। टू बूस्ट कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ अमंग यूथ। तो उसमें लोकली जो ट्रेडिशंस हैं वो प्रेजेंट किए गए थे उस फेस्टिवल में। लोकल जो म्यूज़िक है, लोकल आर्ट है, वो वहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। चलें, इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए। वी होप कि आप हमें अच्छा फीडबैक दें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी लिख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।